इस वक्त आप PWHS प्लेवे स्कूल पोनीचक से देख रही हैं और इस वक्त मेरे साथ अरुण राधा सर हैं। तो आइए उनसे नॉलेज लेते हैं कि इस पर्व की जो खास एक नींव है, कौन सी ऐसी अष्टलक्ष्मियां होती हैं, कौन सी ऐसी गहराई वाली बातें होती है जो दिवाली पर जानना बड़ा जरूरी है। तो अरुण सर हमारे साथ है। सर, बात को आगे बढ़ाते हुए, वक्त को ज्यादा ना लेते हुए, आपसे जानना चाहूंगी कि जो गहराई है, उस गहराई में जाने की इस वक्त बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चों को आजकल नॉलेज की बड़ी जरूरत है। तो चाहूंगी चैनल के माध्यम से थोड़ा सा बताएं। सी हम जब भी अपने सनातन धर्म की बात करते हैं, इट्स फुल ऑफ लिटरेचर, एंड लिटरेचर जो है ये बेस्ड है ऑन लिटरेरी डिवाइसेस। इवन जो कॉन्सेप्ट ऑफ लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी का जो कॉन्सेप्ट है, जब हम वैष्णो देवी में भी पूजा करते हैं तो वहाँ लक्ष्मी माँ की भी पूजा होती है। और लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट जो है वो आदि लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट है। और जब हम अष्ट लक्ष्मी की बात करते हैं तो उस अष्ट लक्ष्मी के 8 कॉम्पोनेंट्स हैं, राइट फ्रॉम आदि लक्ष्मी टू शांति लक्ष्मी। बट एक स्टूडेंट की लाइफ में या एक टीचर की लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है इन 8 एस्पेक्ट्स की जो अष्ट लक्ष्मी बनाते हैं, जिसमें आदि लक्ष्मी है, विद्या लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, इवन सौभाग्य लक्ष्मी है, राज्य लक्ष्मी है। देयर आर 8 लक्ष्मीज, बट एक स्टूडेंट के अंदर ना राजलक्ष्मी होनी चाहिए। राजलक्ष्मी का मतलब है लाइक सपोज मुझे मेरे पिताजी कहते हैं कि आप बाहर से दही लेकर आइए, और मैं 1-2 जगह पे जाता हूँ, आई गो टू 1 और 2 प्लेसेस, दही मिलती नहीं और वापस करा जाता हूँ। और मेरा भाई है, उसको मेरे पिताजी कहते हैं कि जाओ बेटा दही लेकर आओ, तो ही एंश्योर्स इट कि दही लानी ही लानी है। तो इसका मतलब है मेरे ब्रदर के ऊपर राजलक्ष्मी जो है उसकी थोड़ी क्या है, कृपा है। ऐसे हर स्टूडेंट की लाइफ में ना कोई भी टीचर जब टास्क दे तो उसके ऊपर ना राजलक्ष्मी जो कि कंपोनेंट है अष्टलक्ष्मी का, उसकी ब्लेसिंग होनी चाहिए। धन लक्ष्मी का जो फैक्टर है, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ बेटा आप फिक्र मत करो, आपके माँ बाप पूरी कोशिश कर रहे हैं सो दैट यू कैन गेट गुड एजुकेशन, बट राजलक्ष्मी के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। एंड विजय लक्ष्मी, तो विजय लक्ष्मी मीन्स जहाँ आप जाएंगे तो आपको वहाँ जीत मिलेगी। एंड राज्य मीन्स कि आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ लीडरशिप रोल में रहेंगे। तो स्टूडेंट्स में राजलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक और लक्ष्मी है जो जिसकी ग्रेस बच्चों पे होनी चाहिए, दैट इज धैर्य लक्ष्मी, पेशेंस। बिकॉज पेशेंस अगर नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मैसेज रहेगा। अगर वो लक्ष्मी की जब पूजा होती है तो इन 2-3 चीज़ें जैसे धैर्य लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे लक्ष्मी माँ की होलिस्टिक पूजा ना करें, बट सिंबॉलिकली या लिटरेरी डिवाइसेस के जब हम बात करते हैं तो इन कुछ एलिमेंट्स को याद करके, 3-4 डेज की छुट्टियां हैं, बच्चे घर में रहेंगे, तो वो भी, पेरेंट्स भी इन चीज़ों की ओर ध्यान दें। सर, आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से इस वक्त नशा जो है बढ़ते जा रहा है और जो आपने नॉलेज दी है, क्या ये नॉलेज घर घर पहुंचनी चाहिए, और हर एक को ये नॉलेज देने के लिए किस तरीके से एक लिटरेचर होना चाहिए? नशा क्या करता है? नशा जो करता है वो किस चीज़ को अचीव कर रहा है? ही इज़ बेसिकली इंटॉक्सिकेटिंग हिमसेल्फ। इंटॉक्सिकेशन से क्या होता है? उसका बाई प्रोडक्ट है कि वो थॉटलेस होता है, उसको उसमें विचारों की शून्यता आती है। सेम वे इज व्हेन ए स्टूडेंट और ए पर्सन रीड्स, मेडिटेट्स। जब वो रीड करता है, मेडिटेट करता है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको वैसी ही थॉटलेसनेस मिलती है। तो इसलिए थ्रू लिटरेचर नशा मुक्ति की जा सकती है। थ्रू लिटरेचर ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। लिटरेचर ट्रांसफॉर्म करता है ह्यूमन बीइंग को नहीं, ह्यूमन सोल को ट्रांसफॉर्म करता है। तो रामायण महाभारत हमारे सामने एग्जाम्पल है, वो किन्होंने लिखे हैं, कैसे लिखे हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, आर वी यूज क्रैकर्स? क्योंकि हर बार दिवाली आती है और हर बार यही कहा जाता है कि क्रैकर्स ना लो, पैसों को आग ना लगाओ, इस तरीके के कुछ जो वर्ड्स है वो सुनने को आते हैं। तो इसमें आपका क्या मानना है कि क्या क्रैकर्स यूज करने चाहिए या उस परंपरा को जो चलती आ रही है उसको खत्म कर देना चाहिए? मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ को लेके। हमारा जो देश है इंडिया, इट्स नॉट ए नेशन इन मेकिंग। कुछ लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं कि इंडिया जो है ये एक नेशन इन मेकिंग है। नो, इट्स भारत, एंड भारत
इज़ एन ओल्ड सिविलाइजेशन। क्रैकर्स जो है वो हमारे देश की सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। पटाखे बच्चों ने बर्स्ट करने हैं। मैं अपने स्कूल में बच्चों को कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि वो फायर क्रैकर्स बर्स्ट ना करें। आई ऑलवेज टेल देम कि दे शुड नो देयर क्रैकर्स। उनको पता होनी चाहिए कि उनके क्रैकर्स कौन से हैं। उन क्रैकर्स को बर्स्ट करें जिससे पोल्यूशन कम हो और कम इस्तेमाल करें। बट ये जो आजकल एक वोक कल्चर आया है कि क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करने हैं, तो आई एम कम्प्लीटली नॉट, आई हैव पर्सनली, मेरी ओपिनियन इसके अगेंस्ट है। पटाखे या जिनको हम क्रैकर्स भी कहते हैं, वी मस्ट बर्स्ट देम। हमारे बच्चों को आई से डू नॉट से नो टू क्रैकर्स, डू नॉट से नो टू क्रैकर्स बट नो योर क्रैकर्स। आप ना नहीं करो लेकिन पहचानो अपने क्रैकर्स को कि जिन क्रैकर्स को आप ये कर रहे हैं वो किस तरह के क्रैकर्स यूज़ कर रहे हैं। वो ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करनी चाहिए। बट क्रैकर्स कम फ्रॉम अवर सिविलाइजेशन है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मेरा नहीं मानना है कि हमारे बच्चों को हमें इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। जी, शुक्रिया सर। एक और सवाल रहेगा, जिस तरह से कोई भी फेस्टिवल आए हम अपने स्कूलों में, घरों में सेलिब्रेट करते हैं, क्या आपके स्कूल के द्वारा बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है कि ओल्ड एज जाके भी सेलिब्रेट करें, बर्थडे हो जाए, एनिवर्सरीज हो जाए या कोई भी फेस्टिवल्स हो जाए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओल्ड एज का कॉन्सेप्ट जो था वो आज तक नहीं रहा मेरे मन में। अभी आपने ये बात डाली तो, बट हाँ ये है कि हम स्कूल लेवल के ऊपर इवेंट्स करते हैं। स्कूल लेवल पे हम कभी कभी जैसे टेम्पल है, आसपास के जो इकोसिस्टम में जो इंस्टीट्यूशंस है जिनका प्रभाव स्कूल पे होता है, और स्कूल का इफेक्ट जिन इंस्टीट्यूशंस पे होता है, वहाँ हम यूजुअली जाते हैं एंड वी स्पेंड सम टाइम। चैनल के माध्यम से क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? जस्ट एन्जॉय लिटरेचर। ये हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हर हर इवेंट, हर एस्पेक्ट जो है हमारा, मतलब हर फेस्टिवल जो हमारा है, इट रिप्रेजेंट्स समथिंग। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स समथिंग। और यही कारण है कि डिवाइन पावर्स हमेशा जब एसोसिएट की जाती है, वो इंडिया के साथ ही, इंडिया दैट इज़ भारत के साथ एसोसिएट की जाती है। तो जस्ट लव योर कंट्री, जस्ट लव योर कंट्री भारत। एंड बस एजुकेशन का डोमेन। बच्चों को सनातन धर्म की तरफ ले जाने के लिए उनको कौन-कौन से वो स्टेप्स पेरेंट्स को उठवाने चाहिए? पेरेंट्स, घर में योगा होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माँ बाप को मेडिटेट करना चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स जब मेडिटेट करेंगे तो बच्चों में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। पेरेंट्स को मेडिटेट करना चाहिए, बच्चे उनको ऑब्जर्व करेंगे, वो भी मेडिटेशन करना सीखेंगे या वो शांत रहेंगे। बिकॉज पेरेंट का जो बच्चों का जो बिहेवियर होता है, इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड देयर स्कूल ऑल्सो। तो स्कूल में तो हमारा स्कूल है, वी आर ट्राइंग टू कीप इट अ हैप्पी स्कूल, स्माइलिंग फेसेस, बच्चे खुश रहे, टीचर्स, आवर मोटो इज़ हैप्पी स्कूल, हैप्पी पेरेंट्स एंड हैप्पी टीचर्स। भागवत गीता, रामायण, क्या इनके बारे में भी बताना चाहिए? ऑनेस्टली डायरेक्टली हम भगवत गीता, बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पता है, हम डायरेक्टली, बट आई थिंक नॉलेज ये तो हमारे रूट्स में ही सब कुछ है। तो दे नो अबाउट देयर होली बुक्स, दे नो अबाउट रामायणा, दे नो अबाउट भगवत गीता, दे नो अबाउट महाभारता। बट ऑनेस्टली क्लासेस, इनके रिलेटेड कोई क्लासेस नहीं हो रही है। बट हमारा जनरल नॉलेज सेंटर्ड अराउंड सनातन धर्म है। लाइक संस्कृति, बोध विज्ञान परीक्षा एक होती है, वो